मेडी मेडी योलेस्ट एक्सीलेशन सटर्न प्लेन की गति का उदाहरण कौन सा है? कलाई रेडियन डेविस मेडियो टेरिस एक्शन एक्सेलरेशन गति कलाई रेडियन करेक्शन के लिए स्थल को एंटीयर पोस्टर अर्थात अग्र तथा पीछे तल भी कहते हैं। इसे सेजिटल अक्ष भी कहते हैं। आइजेनिक की पर्सनैलिटी इंस्टीट्यूट मापी जाती है इंट्रावर्जन एक्स्ट्रावर्जन द्वारा। आइजेनिक पर्सनैलिटी अंतर्मुखी और बाह्यमुखी स्नायु विकृति स्थिति द्वारा मापी जाती है। आगे देखते हैं। गति की इकाई होती है किलोमीटर घंटा। गति की इकाई किलोमीटर घंटा। सेट आदेश पर स्प्रिंटर की स्थिति होती है अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन। एथलेटिक्स में सेट कमांडर पर एक धावक अस्थायी समस्या स्थिति होती है। कौन सा अधिगम का नियम नहीं है? कौन सा नहीं है? थॉर्नडाइक के 3 नियम बताइए। प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। 3 नियम है। तत्परता का नियम है, अभ्यास का प्रभाव का नियम। बॉल एंड सॉकेट जोर गति होती है उपयुक्त सभी आंकुचन घुमावदार हाई पैटर्न सभी होती है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक अक्ष होता है केंद्र में। जब फलक्रम बल और भार केंद्र में होता है तो उसे प्रथम उत्तोलक कहते हैं। तराजू झूला आदि है। खेल अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत का प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। गति विज्ञान का पितामह अरस्तु को कहा जाता है। किन्सियोलॉजी का पिता संतुलन के प्रकार है। कौन सा है? डी उपयुक्त सभी। स्थायी संतुलन अस्थायी संतुलन उदासी संतुलन पर स्टैटिक संतुलन डायनामिक संतुलन और न्यूट्रल संतुलन। अभिकेंद्रीय बल न्यूटन के किस नियम कौन है? तृतीय नियम का अभिकेंद्रीय बल न्यूटन को तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पर आधारित है। कुश्ती का खिलाड़ी दांव लगाने के लिए सबसे अधिक किस संतुलन का उपयोग करता है? स्थायी संतुलन का। बॉल सॉकेट जोड़ का उदाहरण है कूल्हे की संधि तथा कंधे की संधि दोनों। गति विज्ञान का अध्ययन गति विज्ञान किन्सियोलॉजी कहते हैं। गति के नियम दिए जाते हैं न्यूटन द्वारा। किसके द्वारा गति के नियम? न्यूटन द्वारा। 3 नियम है न्यूटन का। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम त्वरण का, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया नियम। गति के नियम का प्रतिपादन किसने? न्यूटन ने किया था। एक अदृश्य परंतु हमेशा उपस्थित रहता है गति में क्या कहते हैं? बल। क्या रहता है? बल वह प्रयास है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर डाली गई बल गति निकट संबंध होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। किसने? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज न्यूटन ने किया था। गुरुत्व केंद्र शरीर रचना पिंड वह बिंदु है जो उसकी परिवार दो या दो से अधिक हड्डियों जब एक जगह जुड़ती हैं तो कहलाती है जोड़। क्या कहलाती है? जोड़। कंकाल के 2 या 2 से अधिक मिलने पर 2 या 2 से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं तो कहलाती हैं जोड़। ठीक है, आगे देखते हैं। किन्सियोलॉजी का अध्ययन मानव क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, महान वैज्ञानिक अरस्तु ने किन्सियोलॉजी का जनक कहा जाता है। दूसरे श्रेणी के लीवर में होता है प्रतिरोधक आधार तथा बल के बीच। ठीक है, फलक्रम बल मध्य लीवर होता है। मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक होता है तृतीयक उत्तोलक। ठीक है, आगे चलते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तर लीवर में बल अक्ष तथा प्रतिरोधक के मध्य होता है। इसे गति लीवर भी कहते हैं। सिटअप्स टांग को फैलाना, कोहनी का जोड़, बाइसेप्स आदि होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को बढ़ाने की योग्यता होती है बल तथा गति दोनों।
लीवर को संतुलन तथा बल तथा गति से। जैसे बच्चों को झोला, कैंची, प्लास, रोजर्स के चुप टप्स आदि होते हैं। संतुलन निर्भर करता है वस्तु के जोड़े के आधार पर। ठीक है। बोर्ड, बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होते हैं। कैसे होती हैं? फ्लक्स, अबडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, हाइपर अबडक्शन सभी। ट्रैक पर 100 मीटर की धावक की ऊपरी बाजू गति का उदाहरण होती है रेखीय गति। कैसे होती है? रेखीय गति, ऋजु रेखीय गति कहते हैं। बढ़ते हुए बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? बालक केंद्रित। बढ़ते हुए बच्चों का शिक्षा पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। बालक के मनोवैज्ञानिक को समझने तथा शिक्षक की व्यवस्था करनी चाहिए। कोहनी कब्जियत संधि होती है। गर्दन कीलदार होती है तथा कोर पर फिसलने वाली संधि होती है। नेत्र गेंद तथा प्लंग होता है। कोहनी संधि इन हड्डियों से बनी होती है। अल्ना, रेडियस और हुमरस 3 सदियों से बनी होती है। रेखीय गति का उदाहरण है कौन सा होता है? सीधी दौड़ रेखीय गति का उदाहरण है। जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान होती है तो इसे सरल रेखीय गति कहा जाता है। यदि एक साइकिल सवार सीधी सड़क पर गुजरता है तो सवार साइकिल गति सरल रेखीय गति की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बाइसेप मांसपेशियां जो फोर आर्म से जुड़ी होती हैं क्या कहलाती हैं? प्रथम श्रेणी उत्तक। कौन सी प्रथम श्रेणी की उत्तक? जब फलक्रम बल बार के बीच में होता है तो प्रथम श्रेणी उत्तक कहलाता है। भटकना, घूमना, झुकना, खड़े होना, उठाना, चलना फिर कह सकते हैं निचली पीठ पर। कमर के नीचे निचले भाग या पीठ को लचीला बनाने के पीठ के पूर्व व्यायाम। भटकना, घूमना, खड़े होना, उठाना। उछल कूद व्यायाम में हाथों और पैरों का उपगमन एवं अपगमन में उपयोगी होता है। भूपृष्ठ समानांतर सतह पर। उछल कूद व्यायाम में हाथों पैरों को ऊपर कूद करना तो उछल कूद व्यायाम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चूल्हे का जोड़ संधि होती है कोहनी की। कील की संधि सिर की होती है। संक्षिप्त संधि पिंडी टार्सस की। टखना की टेसन। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी वस्तु का संवेग ज्यादा होता है तब वो ज्यादा दूरी तय करेगा। क्या करेगा? ज्यादा दूरी तय करेगा। सभी शरीर समायोजन के लिए कौन सी परीक्षण प्रणाली सर्वोत्तम होती है? अंतराल परीक्षण। जर्मनी के डॉक्टर कोचर द्वारा अंतराल परीक्षण होती है। शरीर की शारीरिक सीमाओं से बाहर स्थिति बाहरी एक्सिस किसमें प्रतिबिंब होता है? ए समानांतर छड़ पर जिम्नास्टिक का झुकना। उत्तोलक एक साधारण यंत्र है लेकिन खेल के दृष्टिकोण से है हिलने डुलने के लिए मान्य कण है। ठीक है, ये कोई काम का नहीं है, छोड़ो इसमें छोड़ो। इनमें से देखते हैं इनमें से कौन सा प्लेन शरीर को ऊपर और नीचे की ओर हिस्से में बांटता है? ट्रांसवर्स मानव शरीर के 3 मुख्य भागों में बांटता है। ऊपर का हिस्सा, मध्य हिस्सा और निचला हिस्सा में बंधे हिस्से को ट्रांसवर्स कहते हैं। तेज धावक सेट कमांडर किस स्थिति में रहता है? किस स्थिति में रहता है? अस्थायी संतुलन में। जब कोई एथलीट अपनी दौड़ शुरू करने की स्थिति में आता है तो उसके सामने स्टार्ट बॉक्स खड़े एथलीट्स को 3 आदेशात्मक वाक्य मिलते हैं जिसमें एथलीट प्रतिबिंब करती है। आगे देखते हैं।
द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में अवरोध की किनके बीच रहता है? फलक्रम और फोर्स के मध्य। फलक्रम और फोर्स के मध्य। तेज गति की दौड़ में मुख्य कारक होते हैं मांसपेशीय, तंतु के प्रकार। एक प्रक्षेपण की उड़ान केवल ऊंचाई और समय पर निर्भर है। प्रारंभिक लंबमान वेग पर। ठीक है। किस कोण के पश्चात अतिरिक्त खिंचाव प्रारंभ होता है? 180 डिग्री पर। ठीक है। आगे देखते हैं। कब्जा संधि किसे कहते हैं? घुटने, कोहनियों, अंगुलियों के जोड़ को। अवतरण संधि अंगूठों को। अल्प चल संधि बहुत कम चलने वाले संधि को बहुचलक संधि। स्वतंत्र गति संधि को कहते हैं। समान ताप संकुचन को यहाँ भी कहते हैं स्थिर संकुचन। समान ताप संकुचन आसंग मांसपेशियों का तनाव पड़ने दौड़ी तो ऐसे संकुचन कहते हैं। ऐसे मांसपेशी पूर्ण होती। फेंकने वाला द्वारा जिस दिशा में गोला फेंकने में बल लगाया जाता है उसका निर्धारण किया जाता है इसके विमोचन का कोण। बल वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की विरामावस्था का सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तन कर सकता है। आगे देते किसी व्यक्ति के शरीर की मुद्रा तब तक ठीक ठाक रहती है जब तक उसके शरीर में इनके बीच संपूर्ण संतुलन हो। क्या कहलाती है इसमें? दिशा विमतता गति। जब केंद्रोत्सारी तथा केंद्राभिसारी बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं तब तार गोला कैसा होता है? अधिक गति से चलता है। ठीक है। फ्लेक्शन संधि के कोण को कम करना, एबडक्शन संधि के कोण को बढ़ते करना, विस्तारण शरीर की मध्य रेखा से परे हलना, सर्कमडक्शन सभी हलचलों का मिश्रण। ठीक है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम कौन सा है? त्वरण का नियम न्यूटन गति का प्रथम नियम। अग्र पश्च अक्ष को निम्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सी अग्रीय अक्ष वस्तु कहते हैं। प्रक्षेपण की उड़ान और समय निम्न किस पर निर्भर करते हैं? क्षेत्रीय वेग पर। किस पर? क्षेत्रीय वेग पर। प्रक्षेपक की उड़ान और समय प्रारंभिक उद्रातक के वेग पैरामीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है। चूल संधि घटना की है। प्रयाण संधि अंगूठे की है। उलूख संधि स्कंध की है। दुर्वाग्र संधि गर्दन की है। आगे देखते हैं। सममित संकुचन पेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है। संपार्श्विक पेशी की लंबाई में परिवर्तन। सकेंद्रीय संकुचन मूल तथा प्रेरण निश्चित दूर। उत्केंद्रीय संकुचन मूल तथा प्रेरण करने से दूसरे से। ठीक है। आगे देखते हैं। आंकुचन तथा विस्तार किसके इर्द गिर्द होते हैं? किसके इर्द गिर्द होते हैं? मध्यपाश अक्ष पर। मध्यपाश अक्ष के इर्द गिर्द होते हैं। आकुंचन कहाँ होते हैं? कंधे के जोड़ पर। आकुंचन कंधे के जोड़ पर होते हैं। काइनेमेटिक पैरामीटर्स कौन से शामिल हैं? डी। काइनेमेटिक पैरामीटर में से अर्गोनोमेट्रिक पैरामीटर, एक्सीलरेशन, डिस्क्रिप्शन शामिल है। आगे देखते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किन रूपों में यांत्रिक लाभ उपलब्ध कराता है? कौन सा सही कौन सा है? गति, शक्ति, संतुलन। भार प्रगमन होता है। रेखीय और चरणाबद्ध। ठीक है। गुरुत्व बल
निर्बाध गिरना, गरण बल, स्थायित्व, उद्वर्तन बल, तैरना, चल बल, प्रतिष्ठन। अग्र धरातल शरीर को विभाजित करता है। अग्र और पश्य अधोतन। मानव शरीर को अग्र धरातल शरीर के दो भागों में बांटता है, फ्रंटल और बैक, सामने और पीछे। अग्र पश्य उधर। बल गति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? बल गति विज्ञान आवेग तथा बल का अध्ययन करता है। उकड़ू बैठ कूद की समर्पण गति संरचना में से अवस्था होती है। नीचे जाना, ऊपर जाना, टेक ऑफ, जमीन पर आना। ठीक है, आगे चलते हैं। कब्जे दौड़ कूनी की है, दुराग्रीय जोड़ गला की है, बोल सॉकेट जोड़ नितंबित की है, सरकने जोड़ कलाई की है। घुटना विस्तार अनेक मांसपेशियों द्वारा होता है। वास्टक एक्सट्रस्टम रेक्स्ट्रम फेमोरिस वास्टन एक्सट्रम दो अनेक मांसपेशियों है। स्थायित्व की मात्रा किस प्रत्यक्ष अनुपात को होती है? आधार का क्षेत्र, शरीर का वजन और घर्षण बल होते हैं। आगे देखते हैं। द्रव्यमान का वेग, द्रव्यमान इंटू वेग संयोग होता है। द्रव्यमान त्वरण बल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण बल, वजन के कारण त्वरण। द्रव्यमान कोणीय इंटू कोणीय वेग, अपकेंद्रीय इंटू घूर्णन की त्रिज्या। कौन सी जोड़ी सही है? रेखीय गति के कारण केंद्रीय बल है। आगे देखते हैं। ऐसे कौशल को क्या कहते हैं जिसकी तैयारी के लिए समय मिलता है, स्थिति का पूर्व दर्शन होता है तथा संचलन का पूर्ण नियंत्रण होता है। यह क्या कहलाता है? स्व गति क्रस कौशल। न्यूटन की गति का तीसरा नियम में से कौन मुख्य रूप से उपयोग करता है? रनिंग और जॉगिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। चलने के गेट साइकिल में स्टॉक फेज तथा स्विंग फेज का अनुपात लगभग क्या होता है? 60:40। कितना होता है? 60:40 रहता है। आगे देखते हैं। बैलिस्टिक संचलन में नीचे ये छोड़ो, ये भूमि गणन निर्भर करता है किस पर करता है? पदार्थ के स्वरूप और धरातल पर। पदार्थ के स्वरूप और धरातल भूमि गुणन निर्भर करता है। हालांकि दो स्तरों पर गुणन किया जाता है। मोशन के आकस्मिक विश्लेषण को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायनामिक्स कहते हैं। इसके मुख्य गति 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। मात्रा और भार किसी द्रव्य को 2 आयामों से है। मात्रा और भार को दोनों निश्चित होते हैं। देखते हैं। इंटीरियल कंधों का संकुचन होता है। बाइसेप्स फेमोरस घुटने का संकुचन है। गैस्ट्रोवेनिस प्लेटेंस का संकुचन होता है। ट्राइसेप्स कोहनी का विस्तार होता है। ठीक है, इसको छोड़ देखते हैं। संरचना और गमन के बीच गुणात्मक मात्रात्मक अंतर्पुष्टि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? किसके अंदर? बायोमेक्स के द्वारा, बायोमेकेनिक के द्वारा। संरचना गमन के बीच गुणात्मक तथा मात्रा बायोमेकेनिक द्वारा किया जाता है। काइनेसियोलॉजी मूलतः अर्थ होता है, काइनेसियोलॉजी का मूलतः अर्थ होता है बी। क्या नाम है? बी। काइनेसियोलॉजी जीव प्राणियों की गति का विज्ञान है, जबकि उसने क्या माना है? पेशीय विज्ञान विषय लगभग उतना ही पुराना है जितना इतिहास की लेखबंद होना। प्राचीन ग्रीक
के एक महान वैज्ञानिक अरस्तु ने किन्सियोलॉजी का जनक कहा जाता है, क्योंकि वे प्रथम व्यक्ति थे जिसके द्वारा इसके अध्ययन किए जाने का अभिलेख मिलता है। किन्सियोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, गति अध्ययन से। ठीक है। हवाई गति में 3 अभिविन्यास हो सकते हैं। ऊर्ध्वाधर, कौन कौन से? ऊर्ध्वाधर, अनुप्रस्थ, झुकाव। इसमें से ऊर्ध्वाधर अभिविन्यास का कौन सा शामिल है? बी, कम से कम उठाना, अधिक से अधिक घसीटना। किन्सियोलॉजी तथा खेल बायोमेकेनिक्स एक दूसरे से निम्न रूप हैं। कैसे हैं? किन्सियोलॉजी तथा खेल बायोमेकेनिक्स एक ही है, गति के अध्ययन से की जाती है। एक वर्तुल वजन। क्रिकेट की बॉल को पकड़ने के दिन में से कौन सी क्रिया अपेक्षित होती है? बदली हुई घटित परिस्थितियों में अभ्यास तथा गति अवधारणाओं का शोधन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। फ्लेक्सिंग का क्या अर्थ है? 2 हड्डियों के बीच के कोण को कम करना। एक्सटेंशन, 2 हड्डियों के बीच के कोण को बढ़ जाना। शरीर के अंग का ऑटोमेटिक पोजीशन वापस आ जाना। एडिशन क्या अर्थ होता है? शरीर के कोई अंग एडिशन म्यूटेशन के बाद शरीर के आपस में जाना। अगर किसी मूवमेंट में हाइपर लगा हो तो उसे अधिक दूर जाना सही कहलाता है। एलिवेशन का अर्थ शरीर के अंग को हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना सही है। ठीक है, गलत है। सुपिनेशन शरीर के किसी भाग को लिटाकर ऊपर की ओर उठाना सही कहलाता है। त्रिकुटा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी कार्य के वक्त मुख्य रूप से संकुचन होने वाली मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी मेमोर के नाम से। मांसपेशियों के किसी कार्य के दौरान उस संकुचन को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशियां न घटित न बढ़ती है तथा तनाव बना रहता है? इसमोमेटिक। किन्सियोलॉजी का तात्पर्य है गति विज्ञान। मांसपेशियों के किसी कार्य के दौरान मांसपेशियां घटित तथा मगर बढ़ती नहीं है तो तब तनाव बना रहता है। क्या कहता है? स्टोसोसन। जब कोई मांसपेशियां संकुचित होती है तो तब उसकी विपरीत दिशा की मांसपेशियां प्रचुतित उसे किस नाम से जाता है? एंटागोनिस्ट। कोणीय बढ़ता। बायोमेकेनिक्स के नियम कौन करते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। दूसरे नियम को त्वरण का नियम। तीसरे नियम को प्रतिक्रिया प्रतिकार नियम। हैमर घुमाना कहते हैं अभिकेंद्रीय बल कहता है। हैमर थ्रो एंड हैमर को छोड़ने के वक्त कौन सा फोर्स लगता है? अब केंद्रीय बल लगता है। इसमें तीसरा होता है सेंटर फोर्स, दोनों बराबर लगते हैं। जड़त्व के नियम को किसी भी चीज़ का आराम की गति का अध्ययन करना। आंतरिक बल किसे कहते हैं? मांसपेशियों के द्वारा लगाया। बाह्य बल कहते हैं हवा द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। एक खिलाड़ी जब किसी बॉल को कैच लेता है तो बॉल हाथों में संपर्क आने पहले हाथों को नीचे की तरफ खींचना। यह न्यूटन का कौन सा नियम होता है? पहला नियम है। कौन सा नियम है? पहला। दूसरा तीसरा नियम है। स्पीड किसे कहते हैं? दूरी समय को स्पीड कहते हैं। ठीक है, मांसपेशियों की इकाई माइक्रोन, फोर्स की इकाई एमएस तथा किलोमीटर घंटा मीटर सेकंड। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है एमयू वर्ग का
क्या है? जूल। इकाई क्या है? जूल। एनर्जी की इकाई जूल। पावर की इकाई वाट। ठीक है, आगे करते हैं। भैयाड़ी सर, तियाड़ी से दो पेगा सर। ठीक है। फोर्स के बराबर क्या होता है? फोर्स के बराबर होता है द्रव्यमान और त्वरण तथा मोमेंट्स के बराबर होते हैं किलोग्राम तथा सेकंड। काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर अंतरिम बराबर होता है वर्क के बराबर कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। इंसुरेंस के बराबर होता है, ये होता है रेटिंग के बराबर होता है 1 रेटिंग मतलब 57.3 इतना होता है। गति विज्ञान तो जैव यांत्रिक विधान। गति विज्ञान के पिता अरस्तु। अध्ययन शरीर से संबंधित गतियों की किन्सुलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। मानव शरीर की गति के प्रदान करना। शरीर के जोड़ का किन्सिस शब्द का अर्थ था गति। लोगस का अर्थ था अध्ययन करना। विज्ञान क्रमबद्ध विज्ञान संगठन आधारित होते हैं। परीक्षित सत्यापित तथा सुव्यवस्थित। वैज्ञानिक किसे मिलाकर नए विज्ञान गति विज्ञान का निर्माण करते हैं। शरीर रचना विज्ञान शरीर के गति विज्ञान के दो ग्रीक शब्द से मिलकर है किन्सिस और लोगस। अरस्तु ने गति का अध्ययन के संबंध में पुस्तकों की रचना की थी। पार्ट्स एनिमल्स मूवमेंट्स एनिमल्स। गति विज्ञान को विकसित करने की भूमिका अरस्तु का है। विज्ञान क्रमबद्ध और संगठित ज्ञान सत्य है। मानव शरीर में मूलभूत संधियों को फ्लेक्शन एक्सटेंशन रोटेशन मांसपेशी गति ज्यामिति व्याख्या रचना का श्रेय दिया जाता है अरस्तु का है। किन्सोलॉजी का अध्ययन एनाटॉमी फिजियोलॉजी मांसपेशी ज्यामिति व्याख्या का सर्वप्रथम श्रेय अरस्तु को जाता है। गति विज्ञान मानवीय निष्पादन संबंधित गतियों का अध्ययन सत्य है। किसी विद्वान ने चलने की क्रिया विश्लेषण के विशेषण होते हैं अरस्तु द्वारा। प्रोगेशन और एनिशन पुस्तक के लेखक है अरस्तु। पार्ट्स एनिमल पुस्तक के लेखक अरस्तु। मूवमेंट ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक अरस्तु। सर आइजैक न्यूटन नियम प्रतिपत्ति के 3 नियम प्रतिगत है। चलने की क्रिया में अरस्तु द्वारा गतियों का उल्लेख किया गया है गुणन गति तथा स्थानांतरण गति। गति विज्ञान कहा जाता है। गति विज्ञान किसे कहते हैं? बल विज्ञान पेशी विज्ञान तथा अंग विज्ञान को। विराम के विपरीत दिशा को कहते हैं गति। गति का अध्ययन शुद्ध गति की बल की गति। वस्तु में दोनों एक साथ हो सकती हैं सदरेखीय गति गुणन गति। गति एवं विराम सापेक्ष शब्द होते हैं सत्य। मानव शरीर एक जटिल रचना नहीं है, यह कथन असत्य है। मानव शरीर एक जटिल रचना है, कहते हैं यांत्रिक तथा जैव यांत्रिक। मानव शरीर का प्रभावशाली ढंग से कार्यशील होना आधारित है जैव यांत्रिक पेशीय एनाटॉमी तथा न्यूरोमस्कुलर गति विज्ञान के नियमों का प्रयोग किया जाता है। यह नियम उल्लेखित जैव यांत्रिक अभ्यास तथा गति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। गति की गुणात्मक संपूर्ण मानव व्यवस्था। किसी वस्तु में गति करने में आवश्यकता होती है बाह्य बल की। खिलाड़ियों को घायल हो जाने पर वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहते हैं? शरीर के विज्ञान शरीर रचना विज्ञान जीव यांत्रिक विज्ञान को। हृदय पेशी कार्य करती है जीवन पर्यंत। जीव यांत्रिक विज्ञान का अध्ययन जीविकी होता है। दिशा व परिणाम होने के कारण बल सदिक राशि होती है। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद गतिविधि खिलाड़ी में होते हैं मांसपेशियों बल। अरस्तु ने अपने किस पुस्तक शरीर यांत्रिक मूवमेंट एनिमल्स खेलों में संतुलन बनाए रखने को कहते हैं गुरुत्व केंद्र। किन्सोलॉजी अंग्रेजी की स्पेलिंग क्या होती है? किन्सोलॉजी। पानी में तैरने वाला सजीव प्राणियों की गति का अध्ययन द्रव्य गति में। शारीरिक शिक्षा खेलकूद समुद्री तैराकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है जैव यांत्रिक विज्ञान में। गति के नियमों का प्रतिपादन किया सर आइजैक न्यूटन ने। सर
आइकन जी न्यूटन गति के कितने नियम बताए? 3। प्रथम न्यूटन के प्रथम नियम को जाना जाता है गैलीलियो नियम, जड़त्व का नियम। जीव यांत्रिकी में हम ज्ञान मिलता है बल आकर्षण गुरुत्व केंद्र बनता है। खेल प्रशिक्षण खिलाड़ियों को परिचित करवाना काइनेटिक तक काइनेसिस है। गति के प्रकार हैं रेखीय गति, अनियमित गति, दोलन गति, वर्तीय गति होती है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम में क्रिया प्रतिक्रिया। किसी गतिमान वस्तु को रोका गुरुत्व के प्रभाव से, हवा के प्रतिरोधन से। ब्रह्मांड के 2 पिंडों के मध्य बल को तो गुरुत्व बल होता है। यदि गतिमान वस्तु पर वायु प्रतिरोध घर्षण बल तथा गुरुत्व बल के अनुपात होता है, सदैव गतिमान रहेगी। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण तैरा का पानी को पीछे धकेलना तथा बिंदु से गोली छोड़ने पर पीछे धक्का लगाना। निवाण में स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाला पिंड को होता है एक समान। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किलो 10 की जाए। मानव शरीर को अक्षों में विभाजित किया था 3 अक्षों में विभाजित किया था 3 में। कितने? 3 में। ठीक है। शरीर में कितने तल विभाजित होते? 3। मानव शरीर के अक्ष है ऊर्ध्व, पार्श्व और समीपतार्थ अक्ष। मानव शरीर में तल, समापर्त तल, पार्श्व तल और अनुप्रस्थ तल। कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी पर वापस आ जाती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। मानव विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है जड़त्व के नियम की। जिस स्थान पर तीनों तल मिलते हैं उस स्थान को उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्डिनल प्लांट। कार्डिनल प्लांट को शरीर का गुरुत्व बिंदु मध्य बिंदु कहते हैं। मानव शरीर की क्रिया आरंभ करने से पूर्व स्थिति प्रारंभिक अवस्था, शरीर की अवस्था तक प्रारंभिक अवस्था। एक ही आकार के लोहे के गोले और फुटबॉल में जड़त्व अधिक होता है लोहे के गोले से। स्त्री पुरुषों के गुरुत्व केंद्र बिंदु होता है असमान। स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व नीचा। गुरुत्व बल के कारण सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमने के अक्षीय पिंड होते हैं पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, ये होते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी के ऊपर की ओर जाने पर कम होता है। स्त्री पुरुषों में गुरुत्व केंद्र बिंदु होता है असमान होता है। स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व नीचा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमने लगने आकाशीय पिंड पृथ्वी होते हैं। संतुलन कहते हैं बलों का परिणाम शून्य हो। गुरुत्व त्वरण जी का मान होता है पृथ्वी के ऊपर जाने पर कम होना। गुरुत्व जी का मान होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होना। मानव गति विज्ञान परिसीमित होती है। यांत्रिक परिसीमा, दैहिक परिसीमा, मनोविज्ञान परिसीमा। गति विज्ञान के लाभदायक है शारीरिक शिक्षा, खेल कूद में, शारीरिक उपचार में, दैनिक जीवन के कार्य में जिसमें गति विज्ञान सहायक है। उठना, बैठना, चढ़ना, उतरना, कूदना ये होती है। आगे चलते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने किस गति के नियमों का प्रतिपादन किया था 1967 में? मानव शरीर में जोड़ों के संबंधित प्रोनेशन, सुपिनेशन, इनवेक्शन और इनवेक्सेशन होते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली मूलभूत संधियों की गतियों होते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, रोटेशन, सबडक्शन होते हैं। खेलों में क्रिकेट, डिस्क थ्रो, भाला फेंक इत्यादि का उपयोग के शरीर में उपयुक्त की जाती है। हाँ, गति विज्ञान के केंद्र बिंदु माना जाता है मानव जीव यांत्रिक विज्ञान को। गति के अध्ययन के साथ साथ गति उत्पन्न होने का अध्ययन किया जाता है। गति बल गतियों में मानव शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं ऐच्छिक, अनैच्छिक। शरीर की गति का अध्ययन करने वालों को गति विज्ञान कहा जाता है। शरीर संरचना के विभिन्न अंगों के कार्य करने तथा खेलों में
प्रभावी गति बनाए रखने में खिलाड़ियों को निष्पादन गुणात्मक बढ़ाना क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा व खेलों गति विज्ञान। खेल चिकित्सा शास्त्र पारिस्थितिकी उद्वर्तन जीवन के अध्ययन कहते हैं खेल और गति विज्ञान। बल का मात्रक होता है न्यूटन तथा CGS पद्धति का मात्रक होता है डाई। CGS का फुल फॉर्म होता है सेमी ग्राम सेकेंड। MKS का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड। APS का पूरा फुल फुट पाउंड सेकेंड। MKS पद्धति में बल का मात्रक होता है किलोमीटर सेकेंड। FPS का बल का मात्रक होता है पाउंडल। दाब का मात्रक होता है पोस्कल तथा न्यूटन मीटर। कार रेसिंग में की गाड़ियों के ब्रेक में किस सिद्धांत के अनुरूप तरल पदार्थ प्रयोग किया जाता है? बर्नौली की प्रमेय में। वस्तु का नियम से चलते रहना वस्तु की विराम की अवस्था का अर्थ करते हैं तो उनके शून्य होने का। न्यूटन के किस नियम को समय के नियम भी कहा जाता है? क्या कहते हैं? गति के द्वितीयक नियम को। स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदारी किसके संतुलन से होता है? इससे होता है। जैविक यांत्रिक विज्ञान का स्थायी संतुलन क्या था? रस्साकसी, सड़क, कार तथा चलना उधर असंतुलन बल होता है। किसी शारीरिक शिक्षा खेलकूद प्रशिक्षण के लिए क्या जैव यांत्रिक विज्ञान का अध्ययन करता है? किसी वस्तु पर लगा बल दिशा कहते हैं पृथ्वी की केंद्र की ओर। चक्रीय गति की जोड़ कोले तथा कोले के कंधे को तथा कोले की जोड़। शरीर को शरीर से दूर ले जाना एबडक्शन कहलाता है। ये क्या हो गई? ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, धन्यवाद।